नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारे SA1 का नेक्स्ट चैप्टर और उसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सिंपल चैप्टर है, लॉजिकल क्वेश्चंस है, लगभग सारी चीज़ें थ्योरी थ्योरी ही है, कुछ प्रैक्टिकल टाइप ज़्यादा है नहीं। तो फिर से वही चीज़ें, आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, चीज़ों को दिमाग में रखना प्लस साथ साथ याद करते जाना ये भी ज़रूरी है। क्योंकि ये चैप्टर आपका SA1 में आ रहा है तो जल्द से जल्द कंप्लीट करना भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग ये केमिस्ट्री का अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोगों को कोशिश करना है कि सिलेबस जिस तरीके से, चूँकि आप देख रहे होगे आपकी केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है थोड़ा छोटा शॉर्ट है और प्लस समझने का बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, आसानी से आप उसे समझ सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि आप जैसे जैसे पढ़ाई हो रहा है, हाँ मैंने आपको ये भी कहा था कि जो भी आपके इश्यूज होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे उसे आप प्लीज़ पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि व्हाट्सएप में इतना ज़्यादा मैसेजेस हमें देखने को मिलते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ दिखता ही नहीं। अगर दिखता भी है मगर मैं अगर तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाई तो वो फिर आपका प्रॉब्लम कहाँ गायब हो जाता है ये समझ में नहीं आता। तो फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी आपका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जो आपको दिक्कत है, वो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे पूछा कीजिए ताकि हम वहाँ पे आराम से आपके प्रॉब्लम को देख सकें और जब भी मुझे टाइम मिले हम उसका रिप्लाई कर सकें। दो चीज़ें दिमाग में रखिए। एक, अगर हम आप आज पूछे, आज हम नहीं बता पाए तो आपको ऐसा नहीं मानना कि मैम से हम पूछे और मैम नहीं बता पाई। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जेन्युइनली कोई काम हो इस वजह से मैं तुरंत आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप दोबारा उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ लो ताकि आपको नुकसान ना हो। पहले भी हम ये बात बोल चुके थे कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा इन दोनों चैप्टर से, ताकि एक दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स का क्लास डील कर सके। लेकिन 2 3 4 बच्चों को छोड़ के किसी का ना तो होमवर्क आया है ना तो आप लोगों का प्रॉब्लम आया है। तो ये हमको देख के समझ में आ रहा है कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जितने लोग पढ़ रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनका नुकसान होने वाला है और ये नुकसान आपको फिर बाद में थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसीलिए फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लीजिए और अच्छे से जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसे कंप्लीट कीजिए। बाकी फिर हम लोग साथ साथ, अगर आपका फिर से प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर दिया जाएगा। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग फ्यूल्स, एनर्जी जिस जिस चीज़ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जितने भी प्रकार के एनर्जी हैं जिनसे भी ये एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, चाहे वो नेचुरल चीज़ हो चाहे वो सिंथेटिक हो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन एनर्जीज के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस वो फॉर्म्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उनके, और जितने भी हम लोगों का बेसिक फ्यूल है जो हमारे डे टू डे लाइफ यूजेस में आ रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल हम लोग बोलते किसको हैं? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। वैसे सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जो हीट प्रोड्यूस करते हैं जलने पे। कहाँ जलने पे? हवा के प्रेजेंस में। हवा के प्रेजेंस में ही हम लोग कंबशन में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी चीज़ जलता है तो वो हवा के प्रेजेंस में ही जलता है। तो अगर कोई भी चीज़ जल रहा है और वो उसे उससे क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो सब्सटेंस खुद को जला के हवा के प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी, चाहे वो कहीं से भी हो किसी तरीके से हो, लेकिन जितनी भी चीज़ें जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रकार में बांटा गया है इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग कितने बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 बेसिस है जिसमें क्लासिफाई किया गया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी को।
पहला है अकरेंस के बेसिस पे, मतलब उसके उत्पादन के बेसिस पे पहला उसे डिवाइड किया गया है। दूसरा उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि फिजिकली वो किस नेचर में प्रेजेंट है, ठीक। और तीसरा है अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कि हमारे पास उसका एबिलिटी जो है, हमारे पास जो चीज़ वो मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। लगभग तीनों मिलता जुलता ही है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हमें तीनों में देखने को मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। तो अकरेंस के बेसिस पे एनर्जी को दो सोर्सेज में बांटा गया है। पहला है नेचुरल सोर्स और दूसरा है सिंथेटिक सोर्स, ठीक। नेचुरल सिंपल है, जो नेचर से हमें मिलता है, और सिंथेटिक जो हमें मैन मेड मिलता है। तो नेचुरल सोर्सेज को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दीज आर द एनर्जी सोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जिन्हें हम नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सोर्स। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। विंड एनर्जी, हवा नेचर के द्वारा दिया गया है, किसी ने हवा को बनाया नहीं है, ना कोई आज तक जानता है कि हवा को बनाया नॉर्मल तरीके में कैसे जा सकता है। तो ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। तो ऐसी चीजें नेचर के द्वारा दी गई हैं तो नेचुरल होती है। हाइड्रो एनर्जी मतलब पानी से जो एनर्जी प्रोवाइड होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी, ये भी नेचर के द्वारा दिया गया है। सोलर एनर्जी जो सूरज से हमें एनर्जी मिलता है, ये भी क्या है? नेचर के द्वारा दिया गया है। तो इन सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब वैसे ये सोर्सेज हैं जो हमें नेचर के द्वारा खुद ब खुद इन्वायरमेंट ने हमें ये प्रदान किया है। और हमें पता भी है कि ये तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी कितना ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में। सोलर एनर्जी के बिना तो शायद हमारा जीवन ही पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग डेली यूज करते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि हम इसके यूज से वंचित रह जाते हैं। तो अभी हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे लगभग सारा हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा ही हुआ होगा। दूसरा जो सोर्स जो बांटा गया है अकरेंस के बेसिस पे, देखिए कोई भी चीज अगर अकर हो रहा है, हमारे हमें मिल रहा है, हमें प्रदान हो रहा है, तो या तो वो हमें नेचर के द्वारा मिल सकता है या इंसानी तौर पे हमें मिल सकता है। तो कभी भी अकरेंस के बेसिस पे हम दो ही भागों में बांट सकते हैं, एक तो नेचर के द्वारा जो दिया गया, एक जो हम इंसान खुद से उसे बना पाए, खुद हमारे यूज में हम लोग ला पाए। तो नेचर के द्वारा हमें क्या मिला ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक सोर्सेज क्या क्या है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट यूज मैन मेड मटेरियल्स। तो ये क्या है? ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का यूज करते हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक सोर्सेज। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं केमिकल एनर्जी। हम लोग आज के दिन में, आज कल के दिन में हमें पता है कि हम लोग केमिकल्स के द्वारा या केमिकल एनर्जी के द्वारा कितनी चीजें, जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर का बैटरी है वो भी क्या है? केमिकल एनर्जी को ही हम लोग चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो केमिकल बेसिस पे हैं वो सारा केमिकल एनर्जी का देन है। तो ये भी एक मैनमेड सोर्स है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है और हमारे डे टू डे लाइफ के यूज में आता है। तो अकरेंस के बेसिस पे एनर्जी को दो भागों में बांटा गया है, एक है नेचुरल सोर्स और दूसरा है सिंथेटिक सोर्स। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे एनर्जी को कितने भागों में बांटा गया है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे एनर्जी को तीन भागों में बांटा गया है। फिजिकल स्टेट जो हमारा तीनों है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, यही तीनों हमारा एनर्जी सोर्सेज भी है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। सॉलिड का एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? फायरवुड, लकड़ियाँ, चारकोल, कोल, ये सारे क्या हैं? सॉलिड फ्यूल्स हैं, सॉलिड चीजें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड में क्या क्या आएगा? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या हैं? लिक्विड हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, खुद को जलाते हैं, खुद जलते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। गैसेस फ्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे क्या हैं? गैसियस फ्यूल्स हैं, खुद जलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तीन भागों में फ्यूल्स को या एनर्जी सोर्सेज को डिवाइड किया गया है, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी अपना देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, और अवेलेबल हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में खुद को रिन्यू कर सकता है, दोबारा बना सकता है, प्लस हम लोग जितना भी यूज करें वो खत्म होने वाला नहीं है। और दूसरा
जो नॉन रिन्यूएबल है, जो जल्दी खुद को रिप्लेनिश नहीं कर सकता, नहीं बना सकता, उसे बनने में काफ़ी लंबा वक्त, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो देखते हैं नॉन रिन्यूएबल किससे बोलते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वैसे एनर्जी सोर्सेज जो अपने आप को कुछ नेचुरली, मतलब हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली वो खुद को छोटे पीरियड ऑफ टाइम में फिर से बना लेते हैं, तुरंत अपने आप को फिर से बना लेते हैं नेचुरली। ऐसे सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल इसमें फिर वही है, सन, विंड, बायोमास, ये सारे क्या हैं। सन का एनर्जी हम लोग कितना भी यूज करें वो खत्म होने वाला नहीं है, वैसे ही विंड एनर्जी भी है। तो ये सारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये खत्म नहीं होते, और अगर हो भी गए तो ये खुद ब खुद दोबारा से बन सकते हैं, इसे हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें मैनमेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज किसे बोलते हैं, एनर्जी सोर्सेज विच गेट यूज्ड अप एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिस्ड। ऐसे एनर्जी के सोर्स जो एक बार यूज हो गए तो दोबारा उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता या दोबारा नहीं बनाया जा सकता इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के अंतराल में। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं बनते नेचुरली ही हैं, प्लांट एंड डिकेइंग जो होता है अर्थ क्रस्ट के नीचे बनते उसी से हैं, लेकिन इसे बनने में मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है, काफ़ी लंबा वक्त लगता है, तब जाके कहीं ये फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर हम बेहिसाब इसे यूज़ करें तो एक ना दिन ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि कोल कितना कम पड़ गया है पहले के मुकाबले में और अभी में। तो इस ऐसे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उसे हमें सोच समझ के खर्च करना पड़ता है ताकि हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकें। लेकिन अगर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है तो हम उसे कितना भी यूज़ करें ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इन सारे डिफरेंशिएशन को, जितने भी कैटेगरीज में हमने बांटा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। प्लस आपको कोशिश करना है कि ये जितने भी डेफिनेशंस हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, इन सारे डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं किसको हैं, तो फ्यूल्स विच वेयर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। फॉसिल फ्यूल्स वैसे फ्यूल्स हैं जो हजारों करोड़ों सालों के बाद, कहाँ, किसके एक्शन से, हीट और प्रेशर के एक्शन से, डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। होता क्या है कि जब पेड़ों के पत्ते सूख के या जानवर जब जंगलों में मरते हैं कहीं भी, तो वो क्या अर्थ क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे पत्ते जो सूख सूख के हमारा एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, तो वो धूप, प्रेशर, गर्मी, सर्दी, ये सब को झेलते झेलते क्या होते हैं, डिके होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, और काफी लंबे वक्त के बाद ये कुछ फ्यूल्स का निर्माण करते हैं। लाइक हम लोग कोल, पेट्रोलियम अभी देखे थे, वो भी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि करोड़ों करोड़ों सालों के बाद बनते हैं। तो ऐसी सारी चीजों को जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, गर्मी प्रेशर के मदद से, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो बचे हुए तत्व होते हैं उसके द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, कोल, कोयला जो है वो इसी तरीके से फॉर्म होता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से ही बनते हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे। प्लस लॉन्ग ईयर्स लग जाता है, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है इन सारी चीज़ों को बनने में। तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें हमें काफ़ी सहेज के, काफ़ी सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद जो भी बचा है, अब हम लोग एक एक करके अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक वुड के बारे में पढ़ेंगे, कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस को पढ़ेंगे, उनका जो और बाई प्रोडक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, चाहे वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हो या अकरेंस के बेसिस पे हो, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हो, जितनी भी चीज़ें जिस भी बेसिस पे है, उन सारी चीज़ों को आपको कैरेक्टराइज करना है, अलग अलग करना है, ताकि हमें ध्यान रहे कि अगर हम लोग बात करें कोल,
तो हमें एक बार में समझ में आना चाहिए कि कोल किस किस कैटेगरी के अंदर आ सकता है, फॉसिल फ्यूल तो है ही, प्लस ये नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर आ सकता है। अगर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में बांटे तो अलग अलग, मान लो पेट्रोलियम है तो वो किसके अंदर आएगा, लिक्विड के अंदर आएगा, कोल है तो वो किसके अंदर आएगा, सॉलिड के अंदर आएगा। तो अगर हमें कोई एक फ्यूल के बारे में बताया जाए तो हम लोग लगभग उसकी सारी चीज़ों को एक नज़र में ही एक बार ध्यान करें तो चीज़ों को याद कर ले कि हाँ ये इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि क्लास, चूंकि अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोशिश करो कमेंट सेक्शन में ही पूछो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सवाल रहते हैं, काफ़ी बच्चे वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को पोस्ट करते हैं, तो आपके सवाल उसमें मुझे कुछ दिखते ही नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका वीडियो जैसे ही डाला जाए आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और सबसे ज़रूरी जो आपको करना है, पढ़ना है, पढ़ो, लगातार पढ़ो, कोशिश करो कि हर दिन 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो 2 घंटे ही पढ़ोगे तो 15-20 मिनट का क्लास आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नोट्स बनाना है आपको और याद करना है। तो रेगुलर रहो अपने पढ़ाई के प्रति, ताकि बाद में आपको कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर देंगे, और मेनली 2 से 3 लेक्चर में ये जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को मूव ऑन कर जाएंगे। तो आपका जो पीछे चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखो, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा अपने सारे प्रॉब्लम्स को आप लोग डाल दो, ताकि आपके प्रॉब्लम्स को डील किया जाए एक क्लास में प्रॉपर, ताकि आप लोग भी वहाँ रहो, सवाल पूछ सको, प्लस हम भी उसका जवाब दे सके। चलिए तो फिर आप कड़ी मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड, टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।